हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आपको बिहार बोर्ड 2024 में जो पूछे गए हैं उनके प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 2025 के बोर्ड एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भले ही थोड़ा देर हो जाए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी पैटर्न 2024 में पूछा गया था उसी प्रकार के आपको होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो होने वाले हैं टोटल प्रश्न की संख्या जो रहेंगे 80 नंबर के होंगे और प्लस में 32 नंबर। कहने का मतलब हुआ कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 40 नंबर बनाना है। और सब्जेक्टिव का जो रहेंगे आपको 32 का रहेंगे जिसमें से 16 बनाना है, ठीक है। टोटल अगर बात करेंगे ऐड करिएगा तो 112 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कहा रहा है कि 15 मिनट के लिए आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इसके लिए निश्चित रहेगा। प्रश्न पत्र जो है 2 खंड में रहेगा, खंड आ में ऑब्जेक्टिव और खंड बा में सब्जेक्टिव रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए खंड आ में जो रहेंगे आपको 80 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। 40 प्रश्न का अगर उत्तर दे देते हैं तो ठीक है, अगर 40 से अगर ज़्यादा देते हैं तो शुरू से लेकर आपको 40 तक उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद का अंक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया, ओके। देखिए जब भी आपको OMR शीट को रंगना है तो काले नीले बॉल पेन से रंगना है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के व्हाइटनर हो, तरल पदार्थ हो, ब्लेड, नाखून का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको परीक्षा में अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, खंड बा की अगर बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 विषय के लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिसके लिए 2 अंक निर्धारित रहेंगे। पहला इतिहास से 6 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 1 से 6 तक, जिनमें से किन्हीं 3 का प्रश्न उत्तर देना है। अगला बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें से 4 गो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 9 से 12, जिनमें से किन्हीं 2 का प्रश्न उत्तर देना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से 4 गो रहेंगे जिसमें से आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना है। भूगोल से 6 रहेंगे जिसमें से 3 का उत्तर देना है, किन्हीं भी 3 प्रश्न का, कोई भी आपको 3 प्रश्न आता है उसका उत्तर दे दीजिएगा। आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट से रहेंगे आपको 4 लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें से किसी 2 का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त आपको 8 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर रहेंगे आपको 7, 8, 13 है ना, 14, 19, इस तरह से आपको हर एक का दीर्घ उत्तरीय रहेगा, है ना। और इसमें बात करेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित रहेगा। देखिए इतिहास से, राजनीतिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, भूगोल से प्रत्येक का दो दो रहेंगे, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको एक एक का उत्तर देना है, तो 4 हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग नहीं करना। आइए अब देख लेते हैं आपको 2024 का जो है उसी प्रकार से आपको 2025 का एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेंगूर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में बना था, राइट आंसर होगा। आप लोग फटाफट रिवीजन करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो दक्कन का पठार होगा, ठीक है। निम्न में से किसे नवीन जोड़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन इसका राइट आंसर होगा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो कोलकाता इसका सही जवाब होंगे। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र में तो आपको हो जाएंगे सूरत ही, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 आगे, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किसे है? तो नगर पालिका के क्षेत्र से हो जाएंगे, ए नंबर सही जवाब है। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा में मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को लेकर जो है टोटल 22 होते हैं, हिंदी के अलावा बोला है तो 21 हो जाएगा, सही जवाब। अगला है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो ब्रिटेन में पड़ा था, इसका सही जवाब है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 होगा, ठीक है।
जिसको ग्राम पंचायत के जो होते हैं ना, मतलब कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है? तो नीति आयोग ने दिया, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो आप लोग को पता होगा 2015 में हुआ है। इससे पहले जो था योजना आयोग चल रहा था। ओके, राइट आंसर। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान कहलाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। अगला है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय वाला गोवा हो जाएगा। अगला है कि देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहलाती है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। CS यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ना, CSO। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं। और वीडियो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आपको किताब वगैरह खरीदने की अगर ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। ई बुक आपको पूरा ही फ्री वीडियो मिल जाएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखिए, भारत का भी होगा, नेपाल का भी होगा और नल्ला पाकिस्तान का भी रुपया ही है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अगला है, बचत क्या कहलाता है? देखिए, आय तथा उपभोग का अंतर, जितना कमाए हैं जितना खर्च किए उन दोनों का अंतर बचत कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? साख पत्र नहीं है तो अधिविकर्ष इसका सही जवाब। साख पत्र नहीं है। साख का मतलब होता है कि चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो उत्तरी जो है बिहार का जो है सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित है। अगला, गुजरात में भयंकर भूकंप कब है? ठीक है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया है? तो इसका राइट आंसर 2001 में है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई है ना। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन इसका सही जवाब, ठीक है। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? सोन नदी होगा। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो देखिए 10 गुना वृद्धि होती है, ठीक है। कितना गुना होती है? 10 गुना वृद्धि होती है। तो रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? 10 गुना होती है। अगला प्रश्न है, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम इसका सही जवाब होगा। भारत का 22वां राज्य बना था। अगला, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। आपको पता होगा कि गांधी मैदान पटना जिसको कहते हैं। अगला है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो संघ सूची में रखे गए हैं ना। अगला है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है ना। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं ना, ड्यूमा कहते हैं, राइट आंसर है। और भारत की संसद को संसद ही कहते हैं। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ताशकंद में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ताशकंद में हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे हैं 36 नंबर है ना। कहते हैं तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में। अगला है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, है ना। अगला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर के में हो जाएगा, है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ, ठीक है। मुद्रा के जो शुरुआत हुआ और कागज के भी, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कागज का शुरुआत किस देश में हुआ तो बताइएगा चीन में हुआ था। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न, ठीक है। वीडियो जल्दी से जल्दी एक बार शेयर जरूर कर दिएगा।
अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार जो है नगर आयुक्त के करती है, राइट आंसर। अगला, गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस व्यवस्था में होती है, तो देखिए जिसमें बहुदलीय व्यवस्था, बहुत सारे लोग आके मिले, उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। जब एक व्यक्ति या एक नेता जो है, एक पार्टी उतना वोट नहीं ला सकता जितना जीत हासिल होना चाहिए, तो 2 या 3 वो मिलके वो जोड़ लेते हैं, तो जीत उसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, तो अलगाववाद हो जाएगा, ठीक है, अलगाववाद हो जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो नगर निगम में की जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, नगर निगम में। अगला, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो बेल्जियम इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था ना, संविधान सभा का गठन 1946 में। अगला है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग का गठन भी 1950 में हो गया था। अगला है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2001 में जारी किया गया था। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो न्यो दिंग दियम की सरकार थी, सी नंबर। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1884 में। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन हुआ था 1884 में। चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। अब अच्छा लगे तो एग्जाम प्री को सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना दोस्तों। अगला है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। देखिए रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम कानून था जिसके ना तो कभी क्या उसको कहते हैं कि ना उस पर किसी को केस करता था, ना ही उस पर एफआईआर हुआ, बिना रिपोर्ट दलील का कहा गया है ना। अगला है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ है, तो 1871 में हुआ है। अगला है, फिलिपी किस देश का शासक था, फ्रांस का शासक था, है ना। लुई फिलिप जो है किस देश का शासक था, फ्रांस का शासक था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला की दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई है, तो 1975 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, आप लोग कमेंट में करिएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना है, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना है, तो 1995 में। अगला, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, तो कैंसर हिंद की दी है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, कैंसर हिंद, जो कि इनकार कर दिया था जालियांवाला बाग के कांड में, 100 लौटा दिया। औस क्या है, तो औस एक प्रकार का धान होता है, ठीक है, औस प्रकार है धान का है। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, तो देखिए इंदौर जो है किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। चलिए 60 क्वेश्चन नंबर होने वाले हैं, है ना, बहुत अच्छे। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में आपको फाल्टा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर तो भद्रा हो जाएगा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है ना, डी नंबर राइट आंसर होगा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा हो गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 1992 में हुआ। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पूर्णिया हो जाएगा। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, पूर्णिया इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है ना, राइट आंसर। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप लोग कमेंट में करिएगा, दामोदर नदी को कमेंट करिएगा। अगला, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, पूंजी बाजार का अंग है प्रतिभूति बाजार, ठीक है, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, इनमें से राइट आंसर डी होगा सभी। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ है, 1912 में हुआ है। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, 1912 में। अगला प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, देखिए सेवा क्षेत्र होता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र जो है हम लोग सेवा क्षेत्र को कहते हैं। सेवा क्षेत्र में ज़्यादा जीडीपी मिलता है ना। अगला है, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, 1991 इसका राइट आंसर होगा।
खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को जो औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। और अगला है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या होगा? ऋण देना, इसका राइट आंसर। अगला है सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का जो मूल तत्व होता है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और जनतांत्रिक संचालन है ना। इनमें से राइट आंसर डी होगा। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? पूंजी निर्माण जो है बचत के द्वारा होता है। सी नंबर। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो असहयोग आंदोलन से हुआ। ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ है ना? तो वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SBI कहते हैं, इसका स्थापना सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उड़ीसा में होगा। राइट आंसर सी नंबर। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया। राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन पतन पूर्वी घाट तट पर स्थित नहीं है? तो मारमा गांव हो जाएगा। ये जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, बाकी जो देख रहे हैं 3 के 3 है। राइट। अगला, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो देखिए जलवायु भी होते हैं, वनस्पति भी होते हैं, चट्टान भी होते हैं, और इनमें सभी राइट आंसर होगा। जलवायु मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में जब बदलेंगे है ना, तो आपको मृदा का निर्माण होगा। वनस्पति पेड़ पौधे सड़े गलेंगे, मृदा का निर्माण होगा। चट्टान टूटे फूटेगा तो भी मृदा का निर्माण होगा। राइट आंसर डी होगा। इस तरह से जो है आपको 80 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी प्रकार की अगर ग्रुप में जुड़ना है जुड़ जाइए, 90 65 71 94 39। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, बोल दिए कि सर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर दिए, तो आपको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और आप लोग ज़रूर बोल दिएगा कि कौन क्लास में है। ठीक है, तभी तो पता चल पाएगा ना कौन क्लास से जुड़ रहे हैं, क्योंकि 12th अभी बच्चे जुड़ते हैं। और इसका अगर सब्जेक्टिव देखना चाहेंगे तो सब्जेक्टिव के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, और इतना आपको डिटेल से पढ़ लेना है ताकि आप टूटे फूटे भाषण भी लिख सकते हैं। आप लोग सब्जेक्टिव के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। आशा करते हैं कि जितना जल्दी कमेंट आएगा उतना जल्दी आपको सब्जेक्टिव बना दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।